परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं सिर्फ एक वचन बोलूंगी जो रोमियो और उसके 12वें अध्याय में और उसके पहले और दूसरे पद में लिखा हुआ है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु के दास पौलुस ने इस मसीही जीवन के विषय में इस बात को प्रकट किया है कि मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिला के विनती कर रहा हूँ कि हमको कैसे जीना है। इस शरीर में जब हम जीवित हैं तो हमारा ये शरीर परमेश्वर के लिए जीवित हो जाए, परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाए और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। और इस आत्मिक सेवा को आगे वहां पर कह रहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। तो चाल चलन के विषय में यहाँ पर बता रहा है कि हमको संसार के अनुसार अपने जीवन का चाल चलन नहीं रखना है, परंतु हमारे चाल चलन के लिए हमको सबसे बड़ी बात जो कह रहा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब तक मन नया नहीं होगा, जीवन में चाल चलन का बदलाव नहीं आएगा। और मन का नया होना तो नीति वचन 4 में कहता है कि 23 पद में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत हुई। चाल चलन की चौकसी करने के लिए सबसे अधिक यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो हमारे मन की चौकसी है। मन के अंदर जो कुछ चल रहा है वो हमारे जीवन के मन के नए हो जाने से बोल रहा है। मन में एक नयापन, जो जीवन हम जी रहे हैं संसार की रीति से, वो जीवन में हम संसार के अनुसार मन की बातों को सोचते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं तो परमेश्वर की इच्छा में होकर हमारा मन नया होते जाना है। प्रतिदिन हमको हमारे मन के अंदर से हमको नया होना है। और जब हम मन से नए होते जाएंगे तो हमारा चाल चलन बदलता जाएगा। और जब हमारा चाल चलन बदलता जाएगा तो कह रहा है परमेश्वर का वचन कि जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भली इच्छा को, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव करना, अपने जीवन में उसको अनुभव करना। कब? जब मेरा मन नया होगा। मेरा मन नया होगा तो मेरा चाल चलन बदलेगा, और जब मेरा चाल चलन बदलेगा तो परमेश्वर की इच्छा को, उसकी भली भावती इच्छा को हम अपने जीवन में सिद्ध करने के लिए अनुभव करते चले जाएंगे। हमारे जीवन के हर पल में हमको अनुभव के साथ हमारा जो चाल चलन का बदलाव, वो अनुभव के द्वारा हमारा चाल चलन बदलता जाएगा। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है वो इसी बात को कह रहा है कि हमारा मन नया हो जाए। मन नया होगा तो चाल चलन भी बदलता जाएगा। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और इस और ज्यादा नहीं बोलूंगी, थोड़ा ही सा बस इस बात को प्रभु की इच्छा में कि चाल चलन के विषय में हमको कैसे अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है, कैसे अपने जीवन को प्रतिदिन अपने मन को नया बनाना है भीतर से हमको। क्योंकि मरकुस में कहता है कि भीतर से मनुष्य जो है वो अशुद्ध होता है। चाल चलन में अशुद्धता कहाँ से है? बाहर से नहीं। बाहर से तो हम बहुत अच्छा, लेकिन कहाँ से अशुद्धता कहाँ है? भीतर। एक व्यक्ति को देख के मेरे मन में क्या चल रहा है, एक चीज को देख के मेरे मन में क्या चल रहा है, कोई बात है जो उसको मेरी आंखों ने देखा और उसके बारे में मैं क्या सोच विचार कर रही। तो ये चीजें जो है हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा संबंध है। हम कुछ भी चीज देख रहे हैं, कुछ भी चीज हम
मन के अंदर विचार में आ जाता है। और बाइबिल कहती है मरकुस में कि भीतर ही से एक मनुष्य अशुद्ध होता है, और लूका में कहता है कि भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो सब कुछ तुम्हारे लिए नया हो जाएगा। तो सचमुच में हमको भीतर से अपने आप को बदलना है और परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव अपने जीवन में अनुभव करके हमको प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ते जाना है। तो प्रभु सचमुच में हम सब अपने अपने जीवन की चौकसी करें, अपने चाल चलन की, और हम भीतर से प्रतिदिन बदलते चले जाएं, ताकि एक दिन जब हम उसके सामने खड़े हों तो रोमी 12:1 और 2 पद हमारे जीवन में अवश्य पूरा हो सके। प्रभु की सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं।